आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान में आईटी के नए कवायद के मुताबिक कंपनी के किरदार के लिए कानूनी अफसरान की तकर्री में नाकामी पर हिंदुस्तान में ट्विटर ने महफूज प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है और इसके आला इंतजामी ओहदेदार बशमूल मुल्क के मैनेजिंग डायरेक्टर को अब किसी भी सारिफ के जरिए प्लेटफॉर्म पर शाया करदा गैर कानूनी और इश्तिआल अंगेज मवाद पर आईपीसी के तहत पुलिस से पूछताछ और मुजरिमाना जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का मामला जो कि फेक साबित हुआ, इस मामले में यूपी हुकूमत ने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। ऐसा करके यूपी पहली रियासत बन गई है जिसने ट्विटर पर फेक मवाद शेयर किए जाने को लेकर ट्विटर को जवाबदेह बनाया है। ट्विटर पहली अमरीकी कंपनी बन गई है जो आईटी एक्ट की दफा 79 के तहत जो सेफ्टी शील्ड मिली थी उसको खो चुकी है। दरअसल ट्विटर के खिलाफ हुकूमत हिंद की कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। ट्विटर और मरकज के दरमियान रसाकशी बीजेपी लीडर संबित पात्रा के जरिए ट्विटर पर कांग्रेस के टूल किट के खुलासे को लेकर शुरू हुई थी। ट्विटर ने संबित पात्रा के टूल किट ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया था, जिसके बाद ट्विटर के दफ्तर पर जांच एजेंसी के जरिए छापा भी मारा गया। इसके बाद ट्विटर ने तरमीमी आईटी एक्ट के खिलाफ महाज खोल दिया। फिर ट्विटर को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन अभी तक ट्विटर की जानिब से इस ज़िम्न में कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया, जिसके बाद मरकज ने ट्विटर को फराहम सेफ्टी शील्ड का दर्जा वापस ले लिया है। मरकज की जानिब से ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई को आखिर किस नजर से देखा जाए, ये एक अहम सवाल है। बाद पुलिस ने कल एक एफआईआर रजिस्टर की ट्विटर इंडिया और ट्विटर के अगेंस्ट। ये एफआईआर न केवल ट्विटर इंक और ट्विटर इंडिया के अगेंस्ट थी, बल्कि एफआईआर वायर एएलटी न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर और सबा नकवी के अगेंस्ट थी। कल गाजियाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मुस्लिम पर्सन की दाढ़ी को काटते दिखाया गया था और इसमें ये इन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई कि ये दाढ़ी काटने का रीज़न ये था कि इन्होंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए थे। जब पुलिस ने वास्तविकता का पता लगाया तो पता चला कि ये आपसी रंजिश की घटना थी और इसमें ना तो किसी को फोर्स किया गया जय श्री राम बोलने के लिए और ना ही उस मुस्लिम वृत्त के ऊपर किसी हिंदुओं ने अटैक किया, बल्कि ये उसी कम्युनिटी के लोग थे और इनका कुछ आपसी रंजिश का मामला था। बट इस घटना को क्रिमिनल कलर देते हुए इन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और ट्विटर इंडिया इस फेक न्यूज़ को रोकने में असफल रही। इसीलिए एफआईआर इन सभी के अगेंस्ट की गई है। मतलब बात यह है कि ट्विटर के अगेंस्ट एफआईआर इसलिए भी की गई क्योंकि अभी तक ये आईटी रूल्स को फॉलो करने में नाकाम रही है, जिसके कारण इसको जो इम्यूनिटी मिलती है आईटी एक्ट के अंदर वो भी इम्यूनिटी नहीं रही है। नाजरीन, ट्विटर के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्विटर मामले पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। ट्विटर ने नए ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया। ट्विटर को कई मौके दिए गए। रविशंकर प्रसाद का कहना है नए ज़ाब्तों पर अमल करने के लिए ट्विटर को कई मौके दिए गए। सोशल मीडिया पर छोटी सी चिंगारी आग बन सकती है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। ट्विटर मामले पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर ने नए ज़ाब्तों पर अमल नहीं किया। हालांकि उन्होंने लिखा है कि ट्विटर को कई मौके दिए गए हैं, नए ज़ाब्तों पर अमल करने के लिए कई मौके दिए गए। साथ ही रविशंकर प्रसाद का बयान जो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर छोटी सी चिंगारी आग बन सकती है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अब्बास हैदर जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अब्बास हैदर। जिस तरह से ट्विटर पर यह कार्रवाई हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जहां तक ट्विटर का सवाल है तो ट्विटर ने पहले ही अपने बयान में कहा है कि उन्होंने इंटरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। इसके बावजूद हुकूमत जो है ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन देखिए जहां तक मैं समझता हूं ये जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं ये एक थर्ड पार्टी ऐप होते हैं और इसमें करोड़ों यूजर्स हैं, इनके कई करोड़ यूजर्स हैं ट्विटर के हिंदुस्तान के अंदर। तो इसमें जो इम्यूनिटी इनकी छिन जाती है, तो इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर कुछ गलत पोस्ट डालता है तो वो सीधे ट्विटर को ब्लेम करेंगे।
आपका एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, अगर खुदा ना खास्ता आप कोई गलत न्यूज चलाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं। और देखिए इसके साथ में एक और एप्लीकेशन है हिंदुस्तान में चल रही है, उसका नाम है सिग्नल। उसने भी अभी ये जो कानून नए आए हैं उनको नहीं माना है, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं है, कहीं जिक्र नहीं हो रहा है उसका। ये ट्विटर के खिलाफ कब से शुरू हुआ सरकार का, ये कि जब से जो है इन्होंने ब्लू टिक का मामला होता है, फिर एक झूठा जो एक इनके प्रवक्ता जो है झूठा एक टूल किट डालते हैं, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया जब से ट्विटर डाल देता है, तो ट्विटर को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने का ये तरीका है सरकार का। सरकार ये चाहती है कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप है वो हिंदुस्तान में चले तो सरकार के हिसाब से चले। देखिए जहां बीजेपी लीडर अजय सहरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सहरावत, खैर मकदम है आपका। अजय ये बताया कि क्या ट्विटर पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, सेफगार्ड खो चुका है, क्या वाकई हुकूमत ट्विटर पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए पहली बात तो बात को कहने का नैरेटिव ही गलत है। हुकूमत का प्रेशर बनाने का मतलब, अगर हम लीगल तरीके से प्रोसीड करते हैं, अगर हमने या तो एकाएक बैन कर दिया होता, रात को आपने ट्विटर खोला होता और ट्विटर से रिप्लाई ना हो तो आप हमें कह पाते कि हुकूमत ने अपनी एकाएक बैन कर दिया है। लेकिन जब ट्विटर को हम कह रहे हैं कि आप ग्रीवेंस सेल बनाओ, आप अपना कंप्लायंस ऑफिसर बनाओ, हमको अगर दिल्ली में किसी से बात करनी है कि भाई आपके यहाँ पर कोई न्यूडिटी पोस्ट कर रहा है, आपके यहाँ पे कोई फेक न्यूज पोस्ट कर रहा है, आपके यहाँ पर कोई लाइज प्रोपेगेंडा फैला रहा है, आपके यहाँ कोई हेट्रेड फैला रहा है, तो हम कैसे जाएंगे? पहली बात तो अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे ट्विटर की, मैं उनको जानकारी दे दूं, ट्विटर कोई एनजीओ नहीं है, ट्विटर कोई सामाजिक संस्था नहीं है। ट्विटर एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है डिजिटल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइज करके पैसा कमाना, और ट्विटर यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। अगर उसके बदले भारत लीगली तरीके से उससे जवाबदेही मांगता है, क्योंकि हमारा कंट्री एक सॉवरेन कंट्री, और कोई भी कंपनी अगर हमारे यहाँ पर आकर काम करती है तो हमारे लीगल कंप्लायंस के साथ काम करती है। क्या मेरे दोस्त ये चाहते हैं कि कोई भी बाहर की एंटिटी आए और वो हमारे लीगल कंप्लायंस के साथ डील भी ना करे, वो हमारी सॉवरेनिटी को वैल्यू भी ना करे, वो हमारे लॉज के साथ कंप्लाई ना करे? आप क्या ट्विटर को भारत की सॉवरेनिटी से बड़ा मानते हैं? क्या आपके लिए ट्विटर की फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि मैनिपुलेटेड मीडिया मानता हूं, उन्होंने कहा कि ये तो भाजपा वालों ने कर दिया। अब कल एक इंसिडेंट हुआ, कल परसों गाजियाबाद में, जिसको 4 मुस्लिम लोगों ने एक मुस्लिम लोगों को पीटा, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए और उसको एक हिंदू प्रोपेगेंडा दिखाकर पूरा हेट्रेड फैलाने की कोशिश करी गई। अब उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, वो पकड़े जा चुके हैं, उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। लेकिन जब तक वो झूठ पकड़ा जाता, उससे पहले ट्विटर के वेल नोन फैक्ट चेकर्स मोहम्मद जुबैर, राना अयूब, स्वरा भास्कर, ये सारे लोग उस ट्वीट को करके उसके खिलाफ हेट्रेड फैला चुके थे, जिसपे करोड़ों इंप्रेशन ऑलरेडी चले गए। अब मुझे बताइए, इस तरह के झूठ को फैलाने की इजाजत आप चाहते हैं सरकार? अब्बास हैदर साहब जवाब दे। अजय पूछ रहे हैं कि क्या जिस तरह से लोनी में जो वाकया हुआ है, वीडियो वायरल हुआ, उसको जिस तरह से शेयर किया गया, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ऐसा करना सही है, और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर इस तरह की चीजों को रोका जा रहा है तो क्या वो सही नहीं है? क्यों कांग्रेस इन चीजों को गलत बता रही है? देखिए कांग्रेस ने कभी गलत नहीं बताया, इन्होंने मेरी बात को पूरी तरह समझा नहीं। जो सरकार के कानून आए हैं उनका फॉलो, उनको ट्विटर भी फॉलो करेगी, वो करना चाहिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आपके प्रधानमंत्री जी, आपके सारे मंत्री ट्विटर से हट क्यों नहीं जाते, अपने अकाउंट क्यों नहीं डिलीट कर देते? अगर ट्विटर जो हिंदुस्तान, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला था, आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दें। देखिए आप ट्विटर को बैन कर दीजिए, हमें ट्विटर से कोई मतलब नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी से कहिए सबसे पहले ट्विटर से अकाउंट जो है वो अपना डिलीट करें, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा ट्विटर वही फॉलो करते चलाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये फेक न्यूज फैलाने का सिलसिला शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ 2013 से, जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने फेक न्यूज फैला करके मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, हजारों लोग बेघर हुए। ये फेक न्यूज फैलाना इनका काम है। जहां तक लोनी और गाजियाबाद में हुई जो घटना का सवाल है, तो देखिए वो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि वो हिंदू, इन्होंने कहा मुसलमानों ने मुसलमान को मारा, वो सबको पता है किसने किसको मारा, ठीक है, हिंदू मुसलमान सब इन्वॉल्व होंगे उसमें, वो बिल्कुल आपके एजेंडा को सूट नहीं करता है, हमारे एजेंडा को बिल्कुल, हमारा एजेंडा ही रहता ही नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला। आपने बताया अभी मुस्लिम और
आपने मुसलमान और हिंदू लफ्ज का इस्तेमाल किया। हमारे, सुनिए मेरी बात, आप, मैं बिल्कुल भाग नहीं रहा हूं, आपने लोनी की घटना है तो अभी एक जगह पे आपको ट्विटर के खिलाफ FIR किया। आप सुनिए मेरी बात, फेसबुक तो आपके आगे नतमस्तक है, फेसबुक झुका हुआ है आपके आगे, वो आपके हिसाब से चलता है। ट्विटर ने कहा है कि भाई हम सरकार के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप बिल्कुल उनको बैन कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले अपने अकाउंट डिलीट कीजिए। जी, ट्विटर बैन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर टिकटॉक बैन हो सकता है तो ट्विटर अगर लॉज के खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसको सीधा ही बैन क्यों नहीं किया जाता? देखिए मैम, हम कांग्रेस तो है नहीं जो इमरजेंसी लगा दे और देश के सारे जर्नलिस्टों को जेल में डाल दें, देश के सारे आवाज उठाने वालों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उनको जेल में डाल दें। कांग्रेस तो है नहीं, इंदिरा गांधी तो है नहीं, यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि लॉ से चलते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लॉ अबाइडिंग प्राइम मिनिस्टर है। चाहे कांग्रेस के दिल में कितना भी जहर हो प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहे हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है कि अगर एक प्लेटफॉर्म ये गलती करता है तो उस प्लेटफॉर्म को लीगली प्रोसिक्यूट किया जाए, IT मिनिस्ट्री से उसको लेटर लिखा जाए, उनको कंप्लायंस के लिए समय दिया जाए, वो पूरा SOP जो कि जैसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू अगर अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, क्योंकि हम कांग्रेस तो है नहीं कि मनमोहन सिंह बिल पास कर दे और राहुल गांधी उसको अपने घर में बैठ के फाड़ दें। हम तो एक लोकतंत्री प्रक्रिया से चलने वाली पार्टी है और मेरे दोस्त, उनको कोई भी एजेंडा सूट नहीं करेगा। जो भी एजेंडा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चलेगा वो एजेंडा उनको सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इमरजेंसी थोड़ी ना लगाएंगे। लेकिन जिस तरह से ट्विटर ने बयान दिए थे कि हुकूमत चाहती है कि जर्नलिस्ट्स का, एक्टिविस्ट्स का जो मैगजीन्स है, इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन्स है, उनके अकाउंट पूरी तरह से परमानेंटली बंद किए जाए, तो ये कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने वाली बात तो नहीं होगी? एक तरफ आप कह रहे हैं हम थोड़ी ना कांग्रेस है, दूसरी तरफ वही बातें तो हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को आप पढ़ेंगे ना तो उसमें पहली शब्द में ये भाषा लिखी जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको राइट है, लेकिन उसके नीचे 4-6 क्लॉजेस भी हैं कि आप किसी रिलीजियस दंगे को ना भड़काएं, आप किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट ना करें, आप किसी कास्ट फैक्टर पर ना चले जाएं, आप कोई फेक प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ को फैलाएंगे। ये कौन है फैक्ट चेकर्स? हैं कौन? इनके ऑथेंटिकेशन क्या है? किसने ऑथेंटिकेट किया इनको फैक्ट चेकर्स है? क्या गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिकेट करती है? कौन सब्स्टिट्यूटरी कह रहा है इनको? ये क्या करते हैं, 2 ट्वीट पकड़ते हैं, उनको अपने आप में फैक्ट चेकर करते हैं। अब ये फैक्ट चेकर का हाल देखिए आप, ज़ूर बियर जिसने ये पूरी लोनी वाली खबर फैलाई थी और यही सारे फैक्ट चेकर कल ये सबके खिलाफ FIR चल रही है। अब आप कहेंगे कि ये भी सरकार का प्रोपेगेंडा है, ये भी सरकार का एजेंडा है। मतलब क्या चाहते हैं आप कि सरकार लीगली एक्ट करे या ना करे? सरकार कुछ करे भी कि ना? आप फेक अकाउंट्स बनाएं, मोदी जी को गाली दें, आप फेक अकाउंट्स बनाएं, दंगे करवाने की बातें करें, आप फेक अकाउंट्स करवाएं। ये जब शर्जील इमाम वाला केस हुआ था, जब भी आप फेक अकाउंट्स बना के फेक न्यूज फैला रहे थे। फिर ये शाहीन बाग वाला इंसिडेंट हुआ, तब भी आप फेक न्यूज फैला रहे थे। फिर ये किसान आंदोलन वाला शुरू हुआ, अजय जी क्या फिर गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट को सवाल करे वो सारी आवाजें छुप जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए? आप फिर से आपका ना एजेंडा ड्रिवन जो सवाल है उसको बंद कीजिए। क्या हमने आपकी आवाज बंद की? आप न्यूज़ 18 उर्दू चलाते हैं कि आपकी आवाज बंद कर दी क्या किसी? नहीं, आवाज बंद क्या इतने सारे सवाल रवीश कुमार, लोगों के मन में ये बहस पहले से छिड़ी है। रवीश कुमार हमारे खिलाफ पहले दिन से बोलते हैं, एजेंडा ड्रिवन बोलते हैं। क्या किसी ने उनकी आवाज रोक दी क्या? इतने सारे जर्नलिस्ट हमारे खिलाफ बोलते हैं, क्या किसी ने आवाज रोक दी क्या? ये किसान आंदोलन में जितने पत्रकार जा रहे हैं, किसी ने आवाज रोक दी क्या? ये कम से कम वैलिडेटेड तो है। कम से कम आप अपना सवाल तो ठीक कीजिए। किसकी आवाज रोक दी बताइए? सवाल पे भड़कने की जरूरत नहीं है, ये मुद्दा क्योंकि बहस है लोगों में। सवाल ही गलत है। ये मुद्दा आप कहना चाह रहे हैं, लोगों का मुद्दा नहीं है ये आप उस सवाल को घुमा कर मत कहिए। आपके चैनल को कब कितनी बार फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए प्रोसिक्यूट किया गया? आपके पास कितनी बार गवर्नमेंट का नोटिस आया? मुझे बता दीजिए। क्या आया? क्या आपके पास नहीं आया ना? क्योंकि आप एक ऑथेंटिकेशन जर्नलिज्म कर रहे हैं ना, आपको एक प्रेस कार्ड मिलता है ना, तो हमारे ऑथेंटिकेशन जर्नलिज्म कर रहे हैं, तभी ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि लोगों में इस तरह के सवाल उठे, लोगों का एक बहस छिड़ी थी कि क्या अजय जी सवाल सुन लीजिए कि क्या अगर इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगती है तो क्या जो लोगों की प्राइवेसी कंसर्न्स है उन पर फिर ठेस आती है? इस तरह के सवाल, इस तरह की बहस उठ रही है। जी नहीं, मैं इस बात को सीधा जवाब, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन आपको कंप्लायंस और रेगुलेशन में काम करना। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी काम करना। अगर आप किसी पोस्ट को फैलाने का हक रखते हैं तो जब वो झूठ निकले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको लीगली प्रोसिक्यूट किया जाए, तो मुझे लगता है उसके लिए आपको डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, लॉ की है, कंप्लायंस की है। अगर आपको लगता है हमारे किसी भी एक्ट में लीगल लूपहोल है तो आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है
कि जब इतने फेक पेडलर्स हैं, इन पर कंप्लायंस का, ग्रीवेंसेस का सेल बनना चाहिए, कंप्लायंस अकॉर्डिंग होना चाहिए और लीगल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। आप बताइए, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो गया, इसमें कानून प्रक्रिया भी गलत होगी, क्योंकि भाजपा है तो सब कुछ गलत है। ये कहना सही है? चलिए ठीक, इस बात का जवाब अब्बास जी से ही लेते हैं कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? लोनी का वाकया बार बार सामने अजय जी उठा रहे हैं, तो जिस तरह से लोनी का वाकया पेश आया, वीडियो वायरल हुआ और उसको कम्युनल जिस तरह से रंग देने की कोशिश की गई, तो इनका ये कहना है कि क्या इस तरह के वाकयात को रोका नहीं जाना चाहिए? क्या कांग्रेस ये कह रही है कि जो लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उनको जो कानून के तहत कार्रवाई होती है वो नहीं होनी चाहिए? क्या कांग्रेस ये चाहती है? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ सवाल सिर्फ इतना है, मैं पहली चीज तो इनसे कहना चाहूंगा, क्या ट्विटर ने इंटरिम कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त नहीं किया? इसकी जानकारी इनको नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो फेक न्यूज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेसबुक हो, आप अपने देखिए, जब आपको मौका मिले तो आप बता दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जो भी सरकार के नियम है उनको उन्हें पालन करना चाहिए। मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का ये मानना है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर फेक न्यूज फेसबुक फैला रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ट्विटर फैला रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्पेशल प्रिविलेज किसी भी ऐप के मालिक को नहीं मिलना चाहिए। फेसबुक ट्विटर से ज्यादा पैसा इंडिया से कमाता है, आपको पता होगा, जो आपके प्रधानमंत्री जी जिनसे गले मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि देखिए, अगर आपने उनकी इम्यूनिटी छीन ली, उन्होंने इंटरिम कंप्लायंस ऑफिसर जो है नियुक्त किया, देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके नेता हैं, हमारे नेता नहीं है, ठीक है। देखिए, मेरी बात समझिए, आप बीच बीच में मुझे टोक रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ट्विटर जो है, जहां तक ट्विटर का सवाल है, कि आप ट्विटर को ऊपर जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन आप उसको द्वेष भावना से कार्रवाई ना करिए। ब्लू टिक के ऊपर आप लड़ने लगते हैं। फेक न्यूज की आप बात कर रहे हैं। फेक न्यूज पे हिंदुस्तान में अगर पहला दंगा हुआ है तो वो मुजफ्फरनगर में हुआ है। उसके जो आरोपी थे उनके साथ आपने क्या किया? एक मंत्री बना बैठा है, दूसरा विधायक बना बैठा है आपकी पार्टी का, और आप फेक न्यूज की बात करते हैं। फेक न्यूज फैलाना तो आपकी पार्टी का काम है। आपके यहाँ फेक न्यूज फैक्ट्री चलती है, ट्रोल आर्मी पूरी चलती है, करोड़ों रुपया खर्चा होता है। जी, फेक न्यूज अगर फैलती है तो उसमें कई नाम सामने आएंगे, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपरेशन हुआ है करोड़ों रुपए से। इनका जो कंटेंट है वो सिर्फ इमोशनल है। इनके पास ना तो कोई फैक्चुअल बैकग्राउंड है, ना कोई फैक्चुअल ग्राउंड है। राइट कहां पर हुआ था, अब पुराने हिस्ट्री में ले जाएंगे। आज का जो सवाल है उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके एजेंडा सूट नहीं करता। पुराने इतिहास में ले जाएंगे, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। एफआईआर की कॉपी नहीं होगी, सोशल मीडिया से फेक न्यूज फैलाने की बात है। सोशल मीडिया से फेक न्यूज फैल के दंगा हुआ था, सैकड़ों लोग मरे थे। सर, मेरा आपसे आग्रह है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के आर्टिकल को पढ़ें, आप लीगल कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट को पढ़ें, आईटी मिनिस्ट्री ने जो ट्विटर को लिखा है प्लीज उसको पढ़ें, आप एप्लीकेशन पॉलिसीज को पढ़ें, और उसके बाद किसी फैक्चुअल ग्राउंड पर आकर डिबेट, इस तरह का इमोशनल डिबेट जिसके अंदर कोई फैक्चुअल देखिए, मैं ट्विटर का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं, बात फेक न्यूज फैलाने की है। आप फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, तो कहां आप लोगों ने फेक, मैं 2001 के दंगे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2013 के दंगे की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो सोशल मीडिया से फैला है और आपके नेताओं ने उसको प्रोपोगेट किया था। सर, अगर आप यहाँ बैठकर किसी एक पुरानी हिस्ट्री के इमोशन को लेकर यहाँ पर उससे पूरी डिबेट को डेविएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी, यू आर अलाउड टू फाइल एन एफआईआर इन योर कोर्ट, जाके जाइए पुलिस थाने में एफआईआर कीजिए, आपको किसने रोका है? अगर आपको लगता है फेसबुक पर कोई अकाउंट झूठ फैला रहा है, आपको किसने एफआईआर करने से रोका है? आपने ट्विटर पर किसने करा? कार्रवाई चली रही है। मैं वही कह रहा हूँ, से फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, जब आप फेक न्यूज फैलाने में सबसे आगे हैं। सर, मैं कह रहा हूं, अगर हमारे यहाँ से भी किसी ने अगर गलत खबर लिखी है, जब आप 1975 की बात करें तो ठीक, यही तो वंश, देखिए यही तो बायस है भारतीय जनता पार्टी का। आप एक तरफा बात करते हैं। अभी आप 1975 की बात कर रहे थे, मैं अगर 2013 की बात करते हो तो आपको बुरा लग गया, आप कह रहे डिरेल हो रही है डिबेट। अभी आपने 1975 की बात करी, आपने शुरू किया, आप इतिहास में, मैं नहीं किया, मैं बाद में गया हूं। डिरेल नहीं करने दूंगा, और मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, अगर आपने किया कि किसी आदमी ने
फेक न्यूज फैलाई है या फेक न्यूज कहीं पर डाली है, आप बताते चुनौती हैं देता हूं, आप इमरजेंसी जाकर नहीं है, लीगली प्रोसिक्यूट आप बताते हैं मीडिया नहीं है, आपने देखिए पूरा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आपके हिसाब से अजय जी, चलता है। वहीं पर अब्बास जी ने एक और बात उठाई थी कि ट्विटर ने इंटरिम ऑफिसर तो चुना है, फिर क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अगर ट्विटर कह रही है कि हम ऑफिसर को तैनात करेंगे तो फिर क्या मुश्किल है? अगर टूल किट संबित पात्रा जो कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको तो आप मैनिपुलेटेड मीडिया कर देते हो, थर्ड पार्टी मीडिया रिपोर्ट बताकर। लेकिन जब ये लोनी बॉर्डर का जो इंसिडेंट अभी हुआ है, लोनी का जो इंसिडेंट हुआ और जब उसमें तय हो गया है कि फेक इंसिडेंट है, उसमें मैनिपुलेटेड मीडिया उनको दिखाने में दिक्कत होती है, वो इंटरिम करने में, घोषणा में दिक्कत होती है। कंप्लायंस उन्होंने ऐसे ही नहीं करा है, उनको आईटी मिनिस्टर से लगातार डॉक्यूमेंटेशन जा रहे हैं। जो पहली रेड भी आप जिसे बोलते हैं, वो पुलिस विजिट पर जो उनके ऑफिस गई थी, वो बार बार नोटिस देने के बाद जब वहां के ऑफिस से कोई उठकर ट्विटर के ऑफिस तक, थाने तक भी नहीं आया कोई नोटिस को सर्व करने के लिए, तब जाकर पुलिस वहां पर गई। अगर किसी भी लीगल कार्रवाई में ट्विटर के खिलाफ अगर आपको एक पैसे का भी लूपहोल लगता है, तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप जाकर कोर्ट में केस कीजिए, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को तैयार हैं। लेकिन बैठकर टीवी पर झूठ फैलाकर और सिर्फ ये डर दिखाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करा जा रहा है, इस तरह का दकियानूसी बयान देकर बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के। ठीक है अजय जी, इस पर बात होगी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम के खिलाफ भी एफआईआर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज की एफआईआर। फिरका वाराना मुनाफरत को फरोग देने वाले पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। किसी फर्द को नामजद मुलजिम नहीं बताया गया है। आईन की दफा 153A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंस्टाग्राम के ओहदेदारों से पूछताछ होगी, इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। फिरका वाराना नफरत को फरोग देने वाले पोस्ट को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। किसी फर्द को नामजद मुलजिम नहीं बनाया गया है। आईन की दफा 153A के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो अजय जी, इंस्टाग्राम को लेकर भी जिस तरह से अभी हमने बड़ी खबर बताई कि एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन यहां पर बातें उठ रही है, यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों, कौन रेगुलेट करेगा कि किस तरह से ये जो तमाम तर एफआईआर्स उठ रही है, ये सिर्फ इन्हीं आवाजों को लेकर क्यों उठ रही है जो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं? नहीं, फिर से आपने सवाल को मान, हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, उस पर गड़बड़ नहीं है। आप भी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, मैं भी हुकूमत का नुमाइंदा हूं, आपसे आके जवाबदेही कर रहा हूं। आप मुझसे कैसा भी सवाल करके मैं जवाब देने को तैयार हूं। ये हुकूमत से सवाल नहीं है, ये झूठ फैलाने के प्रोपेगेंडा है। अभी आपने पीछे देखा होगा, जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसके ऊपर भी आपने बहुत सारे झूठ फैलाए, और जब वो कोर्ट गए तो उनको 1 लाख रुपए की पेनल्टी पड़ी। कि वो भी विस्टा प्रोजेक्ट भी उनको बड़ा जहर लग रहा था, विस्टा प्रोजेक्ट भी बड़ा उनको खराब लग रहा था। और ये एक प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है, ये लगातार इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं। आप जब कहेंगे, वो मेरे साथ जो साथी प्रवक्ता उनको भी मैं भेज दूंगा, इतने सारे अकाउंट जिनका ना तो कोई डिस्क्रिप्शन है, ना तो वो प्रेस है, ना उनका अबाउट अस है। रैंडम आईपी एड्रेस से वो अकाउंट बना लेते हैं। जब तक उनका अकाउंट, फेक अकाउंट चलता है, वो चलाते रहते हैं। जिस दिन कोई बंद कर देता है वो दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। ना ये किसी प्रेस को बिलोंग करते हैं, ना ये किसी मीडिया हाउस को बिलोंग करते हैं, ना ये किसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिलोंग करते हैं। ये देश विदेश में किसी भी कोने में बैठ के हिंदुस्तान के अंदर कास्टिज्म और रिलीजियस लाइन पर जहर फैलाने का काम करते हैं। तो इनके ऊपर जो भी लीगल प्रोसिक्यूशन होगा वो करा जाएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ करा जाएगा। ट्विटर के साथ बिल्कुल भी गलत व्यवहार नहीं हो रहा है, ट्विटर बिल्कुल लाइन पर आ रहा है। और ट्विटर के साथ कंप्लायंस करने के लिए, अगर लीगल कंप्लायंस उसकी सहमति नहीं है, और वो अगर एक सॉवरेन मुल्क में आके एक दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करना चाहता है और मेरे देश के कानून के अंदर काम नहीं करना चाहता है, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ जो अजय जी, ये पूरा मामला जब उठा था, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद कुछ ट्वीट्स हुए थे, लेकिन उसके बाद जब नोटिस भी गया था ट्विटर को, तो ट्विटर का कहना है कि 500 से ज्यादा ही अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे। लेकिन उन अकाउंट्स को उन्होंने ब्लॉक करने से मना कर दिया था जो कि पॉलिटिशियंस थे, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। उनका ये कहना था कि ये हिंदुस्तान और इंटरनेशनल दोनों के ही कानून के अगेंस्ट में चला जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, फेक न्यूज पेडलर फेक फैला रहे हैं, आप फेक फैलाते रहेंगे, एक अकाउंट से पर्टिकुलर फेक अकाउंट्स आ रहे हैं। जब हमने आपको कहा जी, हमने तो उसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने से पहले तो वो सारा आतंक मचा चुका है, उसकी इंप्रेशन रीच 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। वो झूठ आप 4 करोड़ लोग को देखा चुके हैं। और आपकी जो अपॉलॉजी है, जब उस अपॉलॉजी को आप लिखते हैं कि हाँ जी ये तो गलत न्यूज है, वो जा रही है मात्र 10,000 लोगों तक। तो आप तो फेक न्यूज तो पहुंचा रहे हैं करोड़ों लोगों तक।
और आपका माफीनामा चाह रहा है सर 10,000 लोगों तक, ये कैसे चलेगा साहब? तो हमने आपको उसी के लिए तो बुलाया है कि आप जवाबदेही दीजिए। आपके यहाँ कौन ऐसा रिस्पॉन्सिबल आदमी है जो ये डिसाइड करता है कौन सा मीडिया मैनिपुलेटेड मीडिया है और कौन सा मीडिया मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं है? और भारत के सॉवरन मामले में क्या हम ट्विटर को इतनी इजाजत दे दें कि वो हमारे देश में सरकार से ज्यादा अब उसकी सुनी जाएगी क्या? तो मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद है। आज हम सरकार में हैं, कल को कांग्रेस सरकार में होगी, और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर कभी भविष्य में, पता नहीं कब होगी, जब होगी, लेकिन कभी ऐसा वक्त आया कि कोई दूसरा आईटी प्लेटफॉर्म इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 जून को ट्विटर मामले पर अहम मीटिंग होगी। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग पैनल की ये अहम मीटिंग होगी। ट्विटर के ओहदेदार भी मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो अजय जी, मीटिंग होने जा रही है इस मुद्दे को लेकर के। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग पैनल इस मुद्दे को लेकर के मीटिंग करेगी। क्या कुछ चेंजेस आ सकती है? देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूं, हम एक सॉवरन मुल्क हैं और उसको हमारे कंप्लायंस के अंदर आना ही होगा। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें ट्विटर को ऑलरेडी बैन किया जा चुका है, उनकी लेफ्टिस्ट और बायस्ड अप्रोच के चलते, जिनमें उनका एक हिपोक्रेसी भरा चेहरा बाहर निकल कर आता है, जिसमें एक हेट स्प्रेडर ट्विटर साबित होता है, एक लाइव प्रोपेगेंडा फैलाने वाला साबित होता है। और ट्विटर कोई दूध का धला नहीं है। आप ट्विटर को ऐसी नजरों से ना देखें कि जैसे बहुत ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म है। ट्विटर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उनको जहां अपना 4 पैसे का प्रॉफिट दिखेगा वो उस तरफ चीजों को मोड़ देते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं और भाग लेते हैं। ये सब फार्मर प्रोटेस्ट के बाद ही स्टैंड चेंज हुआ, उससे पहले ट्विटर की तरफ ऐसा रुख नहीं था। अब्बास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार सरकार और बीजेपी के लीडर्स ये बता रहे हैं कि क्योंकि ट्विटर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, तो लेकिन क्या ये एक चीज को लेकर के इतनी सारी पाबंदियां आयद करना लोगों के लिए सही है? देखिए, कोई भी ऐप हो चाहे कोई व्यक्ति हो, देश के संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। जो भी गलत करे उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। अब रही बात, इन्होंने कहा फेक न्यूज, तो सब इनके फेक न्यूज इनके मंत्री डालते हैं ट्विटर पे। द गार्जियन का, द डेली गार्जियन नकली वेबसाइट बना के उसका आर्टिकल इनके मंत्रियों ने शेयर किया है। अभी की बात बता रहा हूँ। देखिए, आज से 1 महीने पहले ये ट्विटर पे फिर से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था, जब जो है कोविड से हजारों लोगों की देश में मौत हो रही थी। सर, मैं आपकी रैंडम डिबेट सुनने के लिए बिना फैक्ट के बैठा नहीं हूं। अगर आपके पास कोई फैक्चुअल ग्राउंड है, देखिए आपके अंदर तो आप टॉलरेंस ही नहीं है, आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। बात ही नहीं है। आप जरा सी बात होती बोल देते हैं। फेक न्यूज तो हर तरफ ही फैलती है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज फैलाई जाती है, लेकिन अब किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाएगा? क्या एक तरफा कार्रवाई होगी या बराबर का बैलेंस किया जाएगा? हमारे साथ जुड़े थे अजय शहरावत और अब्बास हैदर, दोनों का ही बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।